import statements. ओके, वन स्टेप आई एम मिसिंग, एक मिनट है, वन स्टेप आई एम मिसिंग, कि जब आप ये गेटिंग स्टार्टेड में नोड रिएक्ट बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करते हो, इंस्टॉलेशन के बाद आपको एक और चीज करनी है, और वो है ये लाइन कॉपी करनी है स्टाइल शीट्स वाली, और ये आपके इंडेक्स ऐप डॉट जेएस में या इंडेक्स डॉट जेएस में पेस्ट करनी है. सो आई विल डू इट इन ऐप डॉट जेएस ओनली. सो व्हाट आई विल डू इज आफ्टर इंस्टॉलेशन, ओके, इन ऐप डॉट जेएस कॉपी फॉलोइंग लाइन, ये लाइन ऐप डॉट जेएस में कॉपी करनी है, एंड देन उसके बाद देन वी आर रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टेप. ओके, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है? तो जैसे मैंने कहा कि नाउबार का कोड हमने लिया, और उसका पूरा ये भी इंपोर्ट स्टेटमेंट्स भी हमने कॉपी कर लिया. नाउबार डार्क थीम वाला जो नाउबार है, अलग अलग नाउबार यहाँ पे दिए हैं, विच एवर यू वॉन्ट यू कैन टेक. सो वी हैव सिलेक्टेड दिस वन, लेट मी शो यू वंस अगेन. दिस डार्क थीम वाला नाउबार मैंने सिलेक्ट किया है, उसका कोड मैंने कॉपी पेस्ट किया यहाँ से. दिस इज अ रेडीमेड कोड अवेलेबल ऑन द रिएक्ट बूटस्ट्रैप ऑफिशियल वेबसाइट, वहां से कॉपी करो. एंड इतना ही कॉपी करना है, क्योंकि ये जो है ये अलग इसका है, क्या बोलते हैं उसको, एक मिनट, हाँ, ये यहाँ से यहाँ तक, एक मिनट मुझे देखने दो, ये क्या है, कंटेनर, हाँ, हमें ये वाला चाहिए ना, एक डार्क थीम वाला है, हाँ, राइट. सो वी हैव सिलेक्टेड द करेक्ट वन, डार्क थीम विद दिस वन. सो इतना ही सिलेक्ट करना है, उतना हमने यहाँ पे हेडर कंपोनेंट में डाल दिया. एंड उसके बाद ये, इसको थोड़ा इंडेंटेशन, कंट्रोल एफ, एंड देन आई शुड नॉट फॉरगेट टू से हियर रिटर्न एलिमेंट. तो हमने ये हेडर कंपोनेंट क्रिएट कर लिया. अब हम ऐप डॉट जेएस में हेडर कंपोनेंट को भी डाल देते हैं. ओके, सो इन दिस ये h1 निकाल के यहाँ पे आई विल पुट अ हेडर कंपोनेंट, हेडर component. So now let us go and check in the React application that whether I am able to see the navbar or not. Are you able to see the navbar? Yes. Yes. Yes, we are able to see. अभी इसका नाम हमें चेंज करना है, होम फीचर प्राइसिंग की जगह पे आई हैव टू गिव सम डिफरेंट नेम. सो आई विल गो अगेन बैक टू हेडर कंपोनेंट. यहाँ पे होम रहने दो वैसे ही. होम के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे एम्प्लॉयज, यहाँ पे लिखेंगे अबाउट अस. ओके, सो हमने ये अभी ये एचरेफ को फिलहाल वैसे ही रख देते हैं, तो हम इसमें कुछ भी चेंज नहीं करेंगे. और यहाँ पे लिखेंगे ईएमएस, दैट इज एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम. तो लेट अस गो एंड चेक. तो ईएमएस आया है यहाँ पे, होम एम्प्लॉयज अबाउट अस, करेक्ट. अब ये जो है ये हमें डायनेमिक करना है, कि होम पे क्लिक करो तो सिर्फ इतना दिखना चाहिए, अबाउट अस पे क्लिक करो तो सिर्फ इतना दिखना चाहिए, और एम्प्लॉयज पे क्लिक करो तो सिर्फ इतना दिखना चाहिए, राइट. सो हाउ टू डू दैट? तो अभी राउटर का तो हमने पैकेज इंस्टॉल कर दिया. ओके, अब इसी एपीआई डेमो में आई एम गोइंग टू क्रिएट वन मोर फाइल, दैट इज राउटिंग पाथ डेमो, राउटिंग पाथ डॉट जेएस. अब इसमें हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू डिफाइन ऑल द राउटिंग पाथ्स. तो राउटिंग पाथ अगर हमें डिफाइन करने हैं, इफ आई वांट टू, ओके, लेट्स से कॉन्स्ट एलिमेंट इक्वल टू, एंड यहाँ पे मुझे राउटिंग पाथ्स को अगर डिफाइन करना है, तो आई एम गोइंग टू यूज राउट्स कंपोनेंट. तो ये राउट्स कंपोनेंट कहाँ से आता है? तो हमने जो पैकेज इंस्टॉल किया है रिएक्ट राउटर डॉम, उसमें राउट्स नाम का कंपोनेंट है. ओके, देयर इज अ राउट्स नाम का कंपोनेंट, राउट्स फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम. एक मिनट, व्हाई इट इज नॉट शोइंग. रिएक्ट राउटर डॉम तो गया, ठीक है.
फिर इसके बाद इस राउट्स में आई एम गोइंग टू हैव राउट. ओके, वन सिंगल राउट इज आइडेंटिफाइड बाय राउट. एक मिनट, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है? एक मिनट, लेट मी जस्ट इंस्टॉल दिस रिएक्ट राउटर डॉम अगेन. रिएक्ट राउटर डॉम इंस्टॉल किया है. Actually, it should come when we install this package. It should come automatically. Just give me a minute. Let me just confirm the package name. Getting started with routing. Package name. React router DOM. Correct spelling दिया है क्या? React router DOM. Correct. Okay, let us just define. Let's see. Route में there is path. Path अगर मैंने दिया है home, तो एलिमेंट होना चाहिए यहाँ पे home element या home component. Similarly, I'm going to have route as path equal to, let's say, about us. About us अगर path है तो element होना चाहिए, जो element रिटर्न होगा वो होगा आपका about us component. Then route अगर path अगर है employees, ओके, तो element होगा employee list component. Okay, so and then I'm going to say a return element. Okay, and then I will say here export default routing path. Okay, ठीक है, यहाँ पे फिलहाल तो हम लिख देते हैं import routes route from React router DOM. I'll go in app.js, index.js, और यहाँ पे okay, what I'll have to do is I have to encapsulate the app component with browser router component. अब ऐसा क्यों? क्योंकि जो भी हम पाथ्स डिफाइन कर रहे हैं, वॉट एवर राउटिंग पाथ्स वी हैव डिफाइंड, आई वांट कि ऐप कंपोनेंट की पूरे हायरार्की में वो राउटिंग पाथ्स रिकॉग्नाइज हो और वो लोड हो. And that is the reason we are going to encapsulate the app component with the browser router component. Browser router component is going to I make the entire app component hierarchy, identify the paths that we have defined in routing path component, right? So that is routes. यहाँ पे जो भी routes हम define करेंगे, all the routes will be identified only when you are encapsulating your app component with the browser router component. ये नहीं किया तो कोई path identify नहीं होगा और कोई path load भी नहीं होगा. Now, in this header component, what I'm going to do is I'm going to convert this, okay, as लिंक, राउटर लिंक. क्योंकि नाउ लिंक जो है वो नॉर्मल बूटस्ट्रैप का लिंक है,
Okay, so what we want is that it should be treated as a router link. So इसको हम as convert करेंगे as router link over here, and two में I'm going to give that where we are navigating. So we are navigating to home link. So this is the thing. So first of all, I should be able to say import link, okay, from the React router link. React router background. Okay. Now, so let me just rerun the application maybe. Why it is giving error? I'm installing. Let us check. Let me just write import browser router. Yeah, now it is coming. Okay, don't give this hyphen G. Hyphen G से problem हो रहा है. Okay, import statements नहीं आ रहे. So browser router का भी problem solve हो गया. And I think so here in header.js, let me just try to give this link statement again. Import link. हाँ, ये देखो, ये वाला लिंक आना चाहिए, रिएक्ट राउटर डॉम वाला. So this is absolutely correct. So we are converting now link into router link by giving as, और उसमें ये link component हम दे रहे हैं जो कि React Router DOM से imported है. And then टू से हम बताएंगे कि इस पे क्लिक करने के बाद where are we navigating. So we have to give the absolute path, that is slash home. स्लैश देना है तो वो चेक करेगा कि स्लैश होम के लिए राउटिंग पाथ में कौन सा कंपोनेंट रिटर्न हो रहा है, तो होम कंपोनेंट रिटर्न हो रहा है. सो दिस विल बी डिस्प्लेड. बट कहाँ पे डिस्प्ले होगा? इन app.js. हम इन सबको हटा देंगे, सिर्फ हेडर रखेंगे बिकॉज हेडर इज एट डिजाइन टाइम. एंड आई विल पुट राउटिंग पाथ कंपोनेंट जो है वो यहाँ पे डाल देंगे. तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कि हेडर पे हम जो भी क्लिक करेंगे, whatever I am going to click on, whenever I am going to click on home component, routing path will return home component. Whenever I am going to click header में, अगर हमने about us पे click किया तो routing path will return about us. In header component, if I click on employee list component, okay, तो employee list component will be returned. Okay, now, okay, let me go to routing path.js. यहाँ पे सिर्फ home component को हमें import करना है. अगर कुछ import के errors आते हैं तो manually you have to give all this thing, right? Now, after all this, ठीक है. So, let's see here. In app.js, design time पे header component load होगा. Routing path component run time पे अलग अलग components को return करेगा. Based on what I'm clicking on header component. Based on which link I'm clicking, based on that routing path will return either home component or about us component or employee component, employee list component. सो यहाँ पे एक बार हेडर को जाके देख. यहाँ पे लिंक जो है होम को हमने जैसे दिया है वैसे एम्प्लॉयज को भी देना होगा और अबाउट अस को भी देना होगा. यहाँ पे सिर्फ एब्सोल्यूट में आई एम गोइंग टू गिव एम्प्लॉयज, यहाँ पे आई एम गोइंग टू गिव अबाउट अस. तो दिस शुड मैच, ये जो भी आप दे रहे हो ना स्लैश के बाद, वो मैच होना चाहिए यहाँ पे जो पाथ में आपने दिया है. सो यू आर डिफाइनिंग डिफरेंट पाथ्स. डिफरेंट पाथ्स विल रिटर्न डिफरेंट एलिमेंट्स. जो भी एलिमेंट है वो रिटर्न एलिमेंट करके होने वाला है, वो कहाँ पे रिटर्न होगा? वो app.js में यहाँ पे रिटर्न होगा. तो नाउ आई विल गो एंड चेक in this particular thing. एक minute, let me just cancel this. See, I click on home component, I'm able to see home component. I click on employees component, I'm able to see employee list component. I click on about us component, I'm able to see about us component. एक लाइन को हटाने दो, ये h1 को मुझे हटाने दो. Okay, so now see, I click on home component, able to see home. I click on employee list, I'm able to see employee list. I click on about us, I'm able to see about us. So have you understood how to implement routing?
yes. Yes, ma'am. ओके, तो वन बाय वन लेट्स गिव द स्टेप्स। तो रिएक्ट बूटस्ट्रैप हो गया। अभी इसके बाद बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करने के बाद हमने हेडर कंपोनेंट ऐड किया था। सो इन एपीआई डेमो फोल्डर ऐड header dot js, and in header dot js I am going to give here this. ओके, तो इसके पहले आपका रिएक्ट बूटस्ट्रैप रिएक्ट राउटर डॉम जो है वो इंस्टॉल्ड होना चाहिए, नहीं तो फिर लिंक कंपोनेंट को एरर आएगा। इट विल बी एरर टू द लिंक कंपोनेंट अगर रिएक्ट बूटस्ट्रैप इंस्टॉल नहीं। तो पहले रिएक्ट राउटर इंस्टॉल करो, रिएक्ट बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करो, फिर हेडर कंपोनेंट ऐड करो। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज हेडर कंपोनेंट ऐड करने के बाद वी आर गोइंग टू add routing path.js. In API demo folder. Okay, then I'll go in this API demo routing path.js. This we are going to copy and paste it over here. And after this routing path के बाद in app.js, नहीं पहले index.js में convert करो. Okay, encapsulate the app component with browser router component. So you have to make the changes in index.js. Okay, then make changes in app.js. Okay, dynamically load the component. So app.js में ये changes करने हैं आपको। हेडर कंपोनेंट और राउटिंग पाथ कंपोनेंट यहाँ पे देना है बस। तो ऐप में कुछ नहीं रहेगा, ऐप में सिर्फ डिजाइन टाइम पे हेडर होगा, रन टाइम पे पूरा राउटिंग पाथ से आपका जो भी कंपोनेंट्स आएगा ओके वो लोड होने वाला है। एंड देन सी द चेंजेस इन द ब्राउजर। Okay, so you have to implement this part. Okay, I have already given all the step by step implementation of the entire routing. Okay, so please do this. I will share the step file. ये same part आप implement करो, then I will give you the case study to solve. तो जैसे मैंने एम्प्लॉयज के लिए किया है वैसे आपको एज अ असाइनमेंट यू हैव टू डू इट फॉर प्रोडक्ट लिस्ट। तो सेम db.json यू आर गोइंग टू क्रिएट, उसमें प्रोडक्ट का लिस्ट रहेगा। ओके, बट दैट एंटायर केस स्टडी एंटायर असाइनमेंट आई विल शेयर टुमारो। फिलहाल तो ये एटलीस्ट वट एवर आई हैव डन उतना तो एटलीस्ट कंप्लीट करो। सो आई जस्ट शेयर दिस स्टेप्स का फाइल विद यू, प्लीज ट्राई टू कंप्लीट दिस। Okay, please start solving this, and if you're facing any error, please let me know.